चंद्रभान के नामांकन में भाजपा का सख्त प्रदर्शन, 7 मंत्री हुए नामांकन में शामिल। मिल्की विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपनी सख्त का प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत 7 मंत्री हुए शामिल। आइए बताते हैं क्या है मिल्की का सियासी गणित। अयोध्या जनपद के मिल्की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। गुरुवार को उनके नामांकन के दिन बीजेपी ने अपना भरपूर सख्त प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत 7 मंत्रियों ने चंद्रभान के नामांकन में शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सपा में केवल परिवारवाद हावी है। एक बार गलती हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता राम विरोधियों के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने जवाब उन्हें देगी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने निर्णय कर लिया है कि परिवारवाद का अंत किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के नामांकन में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्ण यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु MLC और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह MLC और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अयोध्या की मिल्की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने चंद्रभान पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चंद्रभान पासवान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद से होगा। सुरक्षित सीट होने की वजह से यहां पिछली जातियां निर्णायक भूमिका निभाएंगी। अब देश प्रशासन खुद बेटे अजीत प्रसाद की जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि अयोध्या के मिल्की विधानसभा का चुनाव रोमांचक होगा। आज भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में जहां 7 मंत्री मौजूद रहे, वहीं इस बार मिल्की में हो रहे उपचुनाव का नज़ारा ही कुछ और होगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह बीजेपी प्रत्याशी नामांकन में जाते हुए। एक नकारात्मक एजेंडे के साथ गुमराह करना, ये चरित्र से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जनता समझ चुकी है। पासवान जी, आप आए हैं अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे नामांकन? विधानसभा का मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पुराने कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या को चमकाने का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी और योगी जी को मिलेगा। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि ये चंद्रभानु पासवान जी बाहरी है। ये लड़ाई परिवारवादी, जातिवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है और आज जिस प्रकार से ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सबकी विरासत अपना देश है और समाज के लोग हैं। एक तरफा हमारी जीत होगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कई कारण। डबल इंजन की सरकार, आज गरीब कल्याण योजनाएं हैं, यानी एक गांव के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, किसान सम्मान निधि और सड़कों का जाल और धार्मिक स्थलों के कारण आज प्रभु श्री राम का जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाने के कारण आज अयोध्यावासी भी आज लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रतिदिन आते हैं। कभी त्योहारों 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख की भीड़ हो जाती है, जिसके कारण आने वाला समय अयोध्या के लिए खुशहाली है। आप देखते ही रहते हैं कि चाहे चाय बेचने वाले हों, चाहे होटल, रेस्टोरेंट, या सभी आर्थिक स्थिति से इनकी उन्नति होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद इस बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद से ऊपर परिवारवाद को लोग छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रत्याशी जीतेंगे। को बाहरी बता रहे हैं सांसद जी और जो स्थानीय प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है और कहा जाए कि एक तरह का अच्छा प्रत्याशी है जो गरीबों की सेवा करेगा। ये वंशवाद के चक्कर में बताइए, सपा में कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? उन्हीं के बेटे के अलावा कोई और नहीं था क्या? किसी सपा में किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते और चुनाव हम जीत, इसलिए चुनाव हम एक तरफा जीतेंगे। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने नामांकन किया या करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को के ऊपर भरोसा जताया। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। तो उनके बीच में हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे और अभी हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ नामांकन करने जा रहे हैं। स्वदेश प्रसाद ने एक कल बयान दिया कि बाहर और घर की लड़ाई है, इस पर चंद्रभान क्या कहेंगे? वो अपने बेटे से पूछे वो कहाँ रहते हैं। और हम लोग तो 12-14 साल से लगे हुए क्षेत्र में, निरंतर हमारा परिवार चल रहा है, क्षेत्र में सुख दुख में लोग पहुँच रहे हैं और जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। वो अपने बेटे से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। क्या हम लोग तो ये रहने वाले। आपके चुनाव में मुद्दा हमारा विकास का होगा। जनता के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे, चाहे रोजगार से हो, चाहे सड़क हो, हर तरह की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध होगी। धन्यवाद। आप लोग नामांकन में शामिल हुए। देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का संकल्प ले लिया है। जिस तरीके से विगत लोकसभा के चुनाव में झूठ का सहारा लेकर यहाँ पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद जगह जगह पर अयोध्या और राम भक्तों का अपमान करने का काम किया, और पूर्व में भी जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है उससे लोग वाकिफ़ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने का काम करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको प्रत्याशी नहीं मिला तो बाहर का प्रत्याशी लाके। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इस नाते है क्योंकि एक गरीब दलित पासी बिरादरी परिवार के एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और क्योंकि उनको इस बात का भी डर है, पूर्व में उनकी पत्नी और पुत्र दोनों जिला पंचायत का चुनाव हार चुके हैं, तो जनता तो परिवारवाद को पहले भी नकार चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद का उनके मन में जो लगातार बसा हुआ है उसके कारण लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी मिल्कीपुर की जनता परिवारवाद का सफाया करने का काम करेगी और एक गरीब परिवार से जो दलित पासी बिरादरी का कार्यकर्ता है, सामान्य कार्यकर्ता है, उसको महाविजय दिलाने का काम मिल्कीपुर की सम्मानित जनता करेगी। धन्यवाद।